Assalamu alaikum dear students. Today our topic is electron affinity. Electron mean electron and affinity mean attraction, relationship और ये मोहब्बत के मानों में भी इस्तेमाल होता है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के साथ ताल्लुक़ या इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत. अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एनर्जी की मिकदार जो रिलीज़ या अब्जॉर्ब होती है जब एक इलेक्ट्रॉन को हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में ऐड करते हैं उसको नेगेटिव आयन बनाने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसको हम ई डॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ये क्या है? एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब. रिलीज्ड मीन जब एनर्जी रिलीज होगी तो ये होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और अगर एनर्जी अब्जॉर्ब हो तो हम ये कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ है. तो हम और इसके जो इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना है वो ऐड होता है वैलेंस शेल के अंदर. इनर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैलेंस शेल के अंदर. और ये ऐड उस वक्त होता है जब वो होता है आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में. आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में ही क्यों, लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं? आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक तो एटम आइसोलेटेड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि पहले हम उसकी करते हैं एटम की एटोमाइजेशन. इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपने चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा. इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है जब हम एक एलिमेंट को एटम में कन्वर्ट करते हैं. एटम को जब एलिमेंट को जब एटॉमिक फॉर्म में ले आएंगे तो उस वक्त वो गैसियस फॉर्म में होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कराना इजी रहेगा. इसलिए वो एटम क्या होना चाहिए? गैसियस फॉर्म में और एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए. और जब ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमेशा नेगेटिव आयन बनता है. तो हम कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जिक्र आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रोसेस होगा तो उस वक्त हमेशा नेगेटिव आयन बनेंगे, नेगेटिव आयन फार्मेशन होगी. और अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है, क्योंकि इसके दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब भी हो सकती है और रिलीज़ भी हो सकती है. और एंडोथर्मिक कब होगा और एक्सोथर्मिक कब होगा? एंडोथर्म सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो एक्सोथर्मिक होती है, बाकी सेकेंड और से हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो एंडोथर्मिक होती हैं. उनके लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है. क्यों देना पड़ती है? क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के बाद जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जब होगी तो उससे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी और इलेक्ट्रॉन का ऐड कराना डिफ़िकल्ट रहेगा. तो इसलिए जब हम एनर्जी देंगे तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन की एडिशन पॉसिबल होगी. और उसके लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे उसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए शेल के अंदर स्पेस नहीं है, उसकी स्पेस क्रिएट करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है. और इसलिए वो क्या होती है? उसके दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी देना पड़ती है. वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. और जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही ऑक्सीडेशन पावर ऑफ एन एटम वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जी है. एनर्जी होने की वजह से इसका यूनिट है किलो जूल पर मोल. अब इसकी टाइप्स का जिक्र करते हैं. इसकी जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जितने ऐड इलेक्ट्रॉन करेंगे उतनी उसकी टाइप होगी. अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसे हम कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसी तरह अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो उसे हम कहेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसी तरह अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो फिर हम इसको कहेंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. आप इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन the energy released when a first electron is added to valence shell of an isolated gaseous atom is called first electron affinity. एनर्जी की मिकदार जो रिलीज़ होती है जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हम आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको ई डॉट ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है. इसकी एग्जांपल क्या है कि हमारे पास एक फ्लोरीन है और वो एटॉमिक फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में है.
उसके अंदर जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उस पर चार्ज आ गया -1, तो पहले इसके आखिरी शेल के अंदर इसका एटॉमिक नंबर 9 और आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है इसके 7, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इसके आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये स्टेबल है, अब और इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो है -322 किलो जूल पर मोल। अब देखते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी के अंदर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर है एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि ये क्या है एक्सोथर्मिक, और ये नेगेटिव साइन भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन किस तरह से करेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मीन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब ये प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक, इसके दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। द एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज इट्स गैसियस स्टेट is called second electron affinity. The energy required, एनर्जी की मतलूब मिकदार, जब हम वो एनर्जी की मतलूब मिकदार जब हम उस सेकंड इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज आयन में ऐड करते हैं उसकी गैसियस फॉर्म में, तो उस वक्त उस जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे E.A और उसके साथ 2 लिख देंगे। 2 बताएगा कि ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो तो उसका हम साथ लिखेंगे 3, अगर 4 होगी तो हम उसके साथ लिखेंगे 4। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एग्जांपल क्या है, ये हमारे पास ऑक्सीजन था, इसके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करने के बाद इस पर चार्ज आ गया -1, और उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो है -141 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अब इसके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की अभी और ज़रूरत है, इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन करने के बाद इस पर चार्ज आ गया O2 नेगेटिव। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो थी एक्सोथर्मिक, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो है एंडोथर्मिक, क्योंकि उसके दौरान एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी हमें देना पड़ी है। देना किस लिए हमें एनर्जी क्यों देना पड़ती है, वो इसलिए देना पड़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन काज होती है जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, और उसकी स्पेस क्रिएट कराने के लिए शेल के अंदर तो हम उसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन पॉसिबल होती है। अब वो फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं ये तकरीबन वही हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। एक क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज की मैग्नीट्यूड न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, इनका आपस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। इस तरह एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। इनके दरमियान क्या है रिलेशन, इन्वर्स। क्यों इन्वर्स है, इसलिए कि एटॉमिक साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दौरान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमें कम हो जाएगी और हमें कम मिकदार उसके दौरान एनर्जी कम अब्जॉर्ब या कम रिलीज़ होगी। इसी तरह शेल्डिंग इफ़ेक्ट का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो भी रिलेशन क्या है, इन्वर्स। इसी तरह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जब भी कोई एटम अपनी स्टेबल फॉर्म में आएगा तो उस वक्त उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए और उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन क्या है, इन्वर्स। मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में जब आ जाएगा, अगर ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर कम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और वैकेंसीज इन आउटर मोस्ट शेल में वैकेंसीज वो भी इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्मॉलर एटम्स होते हैं, स्मॉलर एटम्स में 1 और 2 वैकेंसीज होती हैं। 1 और 2 वैकेंसीज होने की वजह से उसका साइज़ कम है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है, उसकी पहली वजह है एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है।
एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाता है, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से हम कह सकते हैं इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। और नंबर ऑफ शेल, और आपको पता है कि पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट रहने की वजह से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल वो डिक्रीज कर जाता है। सॉरी, यहाँ आएगा डिक्रीज। डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल वो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने की वजह से अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज। जब इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं कि उसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो गया। जब साइज़ डिक्रीज़ हो गया तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफ़िकल्ट, उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। तो लेकिन जो नोबल गैसेस हैं अक्रॉस द पीरियड, जब नोबल गैसेस तक जाएंगे उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0, ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद बात करते हैं अक्रॉस द ग्रुप। अक्रॉस द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करती है। सॉरी, इन आयनाइजेशन एनर्जी की जगह यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है। डिक्रीज़ क्यों करती है? क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्यों इंक्रीज़ करते हैं? इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ करता है, लेकिन उसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाता है। वो क्यों डिक्रीज़ हो जाता है? उसके साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ होने की वजह क्या है? नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ शेल जब इंक्रीज़ करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज़ करेगा। जब वो इंक्रीज़ करेगा तो शील्डिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज़ करेगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करने की वजह से अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल वो डिक्रीज़, और उसके दौरान इलेक्ट्रॉन ऐड कराना ईजी हो जाएगा और हमें कम एनर्जी देना पड़ेगी, या कम एनर्जी देना पड़ेगी हम कह सकते हैं, या और उसके दौरान कम एनर्जी रिलीज होगी। तो डेयर स्टूडेंट्स, ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।